डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं इस लेक्चर में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाने वाला। मैं आपको बता दूं कि नीट जेई क्रैश कोर्स के इस सीरीज में मैं आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी सही रहे तो आप ध्यान देंगे कि मुश्किल से 2 या 3 मिनट अगर समय दें तो वो क्वेश्चन हो जाता है, चाहे जैसा भी आया हो इस चैप्टर से अगर रिलेटेड है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने इस वाइट बोर्ड पे जानबूझ के आपको कुछ फिगर दिए थे ताकि आप ये बात समझ सकें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको याद रखना ही होगा। देखिए, मैं कुछ देर बाद इसे इरेज कर दूंगा, लेकिन एक ब्रीफ आपको आइडिया देने के लिए मैं यहाँ रखा हूँ। हाँ, बारी बारी से बताऊँगा। ये मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी है, y = a sin ओमेगा t। जिस तरीके से लीनियर मोशन में अगर आपको चलना है तो पोजीशन पता हो तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर ये एक पोजीशन ही है, y एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, किसका? पार्टिकल का, जो क्या कर रही है? SHM कर रही है। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन में नहीं जानता सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कैसे कैसे, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि SHM में क्या है, एक टू एंड फ्रो मोशन है। किसके अराउंड? किसी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैंने y एक्सिस बनाया और एक t एक्सिस, टाइम के साथ हमने दिखाया कि कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या? SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा आप याद रखिएगा, साइनोसाइडल या कोसाइन फंक्शन से वो मोशन दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ के स्टूडेंट अच्छे जानते होंगे कि साइन का कर्व ऐसा होता है। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे साइन का कर्व ऐसा होता है और कॉस का यही 90 डिग्री से, यानी या तो साइन से मतलब साइन फंक्शन से दिखाएं या तो कॉस फंक्शन से, अगर SHM की इक्वेशन आपको दिखानी है तो स्टूडेंट अब मैं आगे चाहूँगा कि इसी v को y को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² आती है। तो आप देखेंगे मैं आपको यहाँ बता रखा हूँ कि ω² और k में रिलेशन होता है। ω² होता है k/m। ठीक है, तो ω² k/m, तो हम बता रहे हैं स्प्रिंग की एनर्जी क्या? हाफ kx²। तो k की जगह क्या रख दिया? ω²m। ठीक, तो ω²m, राइट। तो इसीलिए आ गया हाफ m ω² और x मतलब यहाँ y है। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये y के लॉन्ग है, इसलिए इसको यहाँ y लिखा गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आएगा। देखेंगे आप ये जो वेलोसिटी का फार्मूला लिखा गया है v², इसका स्क्वायर कर देंगे तो ω² इन ब्रैकेट a² - y²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। टोटल एनर्जी मिलना है तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। चूँकि टोटल एनर्जी का फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक और चीज़ बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे सामने आपके रखा हूँ, टाइम पीरियड। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कभी क्या करेंगे कि स्प्रिंग को पैरेलल जोड़ देंगे, कभी स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ देंगे। जब पैरेलल जोड़ेंगे तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट अगर लेट से इसका k है, इसका भी k है, तो यहाँ k1 + k2 आ जाएगा। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/k1 + 1/k2 होगा। ठीक है, तब नेट निकालेंगे और जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में ये जो भी आपको फॉर्मेट दिखा रहा वो इसलिए दिखा रहा ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पता हो कि SHM की पहले इक्वेशन क्या होती है और SHM की इक्वेशन से ये वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी साइनोसॉइडल फॉर्म या कोसाइन फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। उसी तरह एक्सेलरेशन हो सके साइनोसॉइडल फॉर्म में ना हो, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हो, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में हो, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम इसी तरह, यानी यहाँ पर साइन फंक्शन नहीं है, कोसाइन फंक्शन नहीं है और इनमें न्यूमेरिकल पूछे गए। एक और जो मैं बताना चाहूँगा, ये ग्राफ का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है SHM में। ग्राफ के एनालिसिस में आप देखेंगे कि 2 इक्वेशन गई है, एक ये, सॉरी 2 कर्व गई है, एक ये और एक ये। ये जो कर्व है वो काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं आप मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर अगर देखें ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, जहाँ पर देख रहे हैं कि इन मिडल E/2 होगी, यानी दोनों का सम। जैसे बहुत सिंपल है, अगर किसी वर्टिकल मोशन की केस की स्टडी करें, बॉल लेट से यहाँ फेंका गया तो यहाँ A B C जैसे पॉइंट लेते थे, तीनों पॉइंट पे एनर्जी देखते थे, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। तो यहाँ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक मैक्सिमम। उसी तरह यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम। फिर मिडिल पार्ट आपको पता होगा, यहाँ पर दोनों लगभग बराबर आते थे और यहाँ पर काइनेटिक
की वैल्यू 0 हो जाती थी हाईएस्ट पॉइंट पे और पोटेंशियल हाईएस्ट हो जाता था, यानी काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम। ठीक है, सो आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आती होगी, लेकिन फिर भी मैं इन ब्रीफ ये आपको दिखाया तो ज़रूर, मैं फिर भी चाहूँगा कि किसी एक दो चीज़ को हम लें और पूरी हमने एक इक्वेशन ली और हम ये पूरा ये जो ऑप्टेन याद करने को कह रहे हैं, हम पूरी चीज़ हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो पता चला इसी y का फॉर्म दिया होगा, y का फॉर्म क्या पता प्लस माइनस 5 भी करके दे दे। ठीक है, लेट्स से यहाँ प्लस माइनस 5 दे दिया आर्ग्यूमेंट के साथ, तब क्या होगा, तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाने वाला। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि SHM की इक्वेशन कैसे दिखाते हैं और वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ये m इनर्शिया फैक्टर है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं अब आपको छोटा सा एक प्रयास कर रहा, आप समझ जाएं और एग्ज़ाम में क्या पता खाली सिंपल एक वाइट बोर्ड की इक्वेशन याद रखने से आपका क्वेश्चन हो जाए। हमने कहा कि आपकी इक्वेशन है y = a sin ओमेगा t। इसे समझाने के लिए हमने जो मदद ली है, इस बगल में एक सर्कुलर शेप का ग्राफ दिख रहा होगा। हमने दिखाया है कि लेट से एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो थीटा एंगल चल चुका होगा। थीटा एंगल चला होगा तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, इसका आप रिजोल्यूशन करेंगे तो एक ये होगा, एक ये होगा। तो अगर ये थीटा है लेट से ये वाला, तो इसका साइन थीटा कंपोनेंट y देगा। लेट से अगर ये r है, ये r साइन थीटा, तो वही हमारे लिए आप बाद में देखेंगे, यही जो साइन थीटा मैं बात कर रहा है, यही r यहाँ एम्पलीट्यूड के टर्म में यानी a हो गया है और साइन थीटा की जगह साइन ओमेगा टी। थीटा और ओमेगा टी ये कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं पता होगा, लेकिन तब भी फंडामेंटल आपके दिमाग में रहना चाहिए। थीटा ही ओमेगा टी है। कैसे? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी। तो या अगर डिफरेंशियल फॉर्म ना लिखे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये बात हो गई। अब अगर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आपको मिल गया तो यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, इस दिए गए इक्वेशन को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल क्या है? टी है। तो ये होगा ए बाहर साइन का कॉस ओमेगा टी और चेन रूल के तहत इससे ओमेगा, तो ये क्या आ गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा। आपने देखा होगा कि यही मैंने लिखा था वहाँ वापस, और ये हो गई वेलोसिटी। क्या हो गई? वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन चाहिए, इसको आप रिमार्क बना लीजिए। बेसिक इक्वेशन में बार बार नहीं मिटाऊंगा, ये ए ओमेगा, और मैं चाह रहा ये फिगर भी मिटा दूं ताकि स्पेस ज़्यादा मिले। ये मैं केवल इसलिए बनाया था कि अगर एसएचएम की छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। मीन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया प्लस है, यहाँ दिखाया माइनस है। पूरे एक ऑसिलेशन में जो लेंथ ट्रेवल करेगा वो उसकी एक वेवलेंथ कहलाती है। और ये